हाय फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विथ हेमेंद्र में हार्दिक स्वागत है। यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल रोजगार विथ हेमेंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के 19 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर दिए। आज हम सेकेंड शिफ्ट 19 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम पार्ट जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में तो रीजनिंग और जीके आता है, पार्ट 2 में मैथ्स आता है। तो आज हम पार्ट 2 का 5वें नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत होगा। तो चलिए, 14 के प्रथम 8 गुणांक, 14 के 8 गुणांक कौन कौन से? तो 14 के 8 गुणज 14 हो गया, 14 दूनी 28, 14 त्या 42, 14 चौक 56, तो 14 अंटे 112, 112 तक आएंगे इसके गुणांक। 14 के टेबल 8 बार बोल लो तो 112। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपन को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपन 2 करना है, क्योंकि एवरेज वाले क्वेश्चन में हमेशा अगर डिफरेंस सेम हो, जैसे इसमें भी 14 का डिफरेंस है, इसमें भी 14 का डिफरेंस है, इसमें भी 14 का डिफरेंस हो, तो हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2 इसलिए लगाया क्योंकि ये 2 संख्या है। तो इनको दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 126 बटे 2। तो इसको काट दो, 2 छंग 12, द्वितीय 6, 63 बचेगा। तो ये अपना हो गया आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम है, और हमेशा एवरेज वाले क्वेश्चन में अगर डिफरेंस सेम है तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म करके अपन 2 से डिवाइड कर दो तो अपना एवरेज निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि AB बराबर 5:2 और BC बराबर 7:13 है, तो B को कितने रुपए मिले? ये तो अपने फर्स्ट शिफ्ट में भी किया था, उसमें A का पूछा था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन वही है, इसमें B का पूछा है। तो चलो सोल्व करते हैं अपन। A रेशियो B 5:2 है, और B रेशियो C = 7:13 है। तो ये B 2 बार है, तो इनको अपन बराबर कर लेते हैं। 7 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो 7, A की वैल्यू क्या आ गई? 35, और B तो अपन ने बराबर बना लिया इनको, तो B की वैल्यू क्या आ गई? 7 दून 14, 7 दूना 14, ये दोनों जगह 14 आएगी B की वैल्यू। और C की वैल्यू क्या आएगी? 13 दूनी 26। इन तीनों को जोड़ लो तो इन तीनों को जोड़ने पर 75 आएगा। ये टोटल कितने? 75। और क्वेश्चन में टोटल कितने दिए हुए? 750। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? B को कितने रुपए मिले? B की वैल्यू क्या है? 14। तो 14 गुणित 10, तो B को 140 रुपये मिले। पिछले वाले क्वेश्चन में A का पूछा था, इसमें B का पूछा है, तो 140 रुपये मिले। क्वेश्चन वही है केवल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन। 12 लीटर के 20% विलयन में कितने लीटर एसिड है? 12 लीटर के 20% विलयन में, तो ये तो बहुत सिंपल है। 12 का 20% निकाल लो। 12 का 20% 20/100, तो 1/5 आ जाएगा। तो 5 से इसको 12 को डिवाइड कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 लीटर। ये हो गया अपना ऑप्शन, 2.4 लीटर विलियन एसिड। चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। 3 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 215 रुपये है, और 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपये है, तो 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य होगा। तो चलिए करते हैं अपन। 3 मेज प्लस 2 कुर्सी का मूल्य 215 रुपये है, और 2 मेज प्लस 3 कुर्सी का मूल्य 250 रुपये। ये एम की जगह, मेज की जगह एम सिंबल दे दिया और कुर्सी की जगह के दे दिया, कुछ भी ले लो अपन, आंसर वही आएगा।
तो चलिए 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो तो भी 5 हो रहे, तो 5 मेज प्लस 5 कुर्सी, अगर ये बराबर है तो इधर जोड़ा तो इधर भी अपन को जोड़ना पड़ेगा। 5 और 1 6 हो गया, 2 और 2 4, 465 रुपये हो गए। ये थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं 1.80 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे और 4.7 टन 2 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिए। यदि वह बचे हुए गेहूं को 2.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो उसने, यह है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, तो इसको करते हैं। सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य क्या है, 6 टन है, 1.80 रुपये में बेचे खरीदे, तो कितने रुपए हो गए इसके, 10 18 छंकी 108, 10.8 रुपये हो गए। इसके बाद वह क्या बोल रहा है कि 4.7 टन 2 रुपये की दर से बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस 4.7 टन 2 रुपये की प्रति केजी की दर से बेचे, प्लस शेष बचे हुए 6 में से उसने 4.7 टन बेच दिए, तो बचा कितना, 1.3 टन बचा। तो 1.3 टन गेहूं उसने 2.50 रुपये प्रति किलो की दर से दिए। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई अपनी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.40। इसमें इसका कर लो तो 25 या 75 का 5, 25 एकम 25, 25 और 7 32, 3.25 इसके हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 5, टोटल हो गए इसके 12.65। इनको जोड़ लेना, 12.65 हो गया। अब अपना क्रय मूल्य कितना है, 10.8 और विक्रय मूल्य कितना है, 12.5। तो उसको प्रॉफिट होगा, और क्वेश्चन में प्रॉफिट का ही बोल रहा है कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, 12.65 में से 10.8 माइनस कर दो, तो 5, 8, 1.85 प्रति किलो की दर से उसे लाभ हुआ। तो इसमें रुपीस में आ जाएगा 18.50 रुपीस में आ जाएगा, रुपये प्रति केजी। ये टन में, ये रुपीस में आ जाएगा 18.50। चलिए, यदि 3A बराबर 4B बराबर 5C हो तो ABC का मान क्या होगा, 3A बराबर 4B बराबर 5C। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन। एलसीएम क्या आएगा, इनका 60 आएगा, तो 3 से कटेगा ये 20 बार, ये 15 बार कट जाएगा, और ये 12 बार कट जाएगा, 12 15 20। ये अपना चौथा ऑप्शन आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 3A बराबर 4B, A/B, ये नीचे आ जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। इसके बाद अपन 4B बराबर 5C ले सकते हैं, तो ये B/C, ये C नीचे आ जाएगा तो ये 4 इधर से नीचे आ जाएगा, तो ABC 4 3 5 4 4 3, B की वैल्यू ये 5 हो गई, C की 4 हो गई। तो इनको सेम कर लो, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा,
तो ये 5 चौक 20, ए की वैल्यू आ गई 20, ये 5 × 3 = 15 हो गया बी की वैल्यू, और 4 × 3 = 12, ये 20 15 12 ऐसे भी आ सकता है। दोनों टाइप से आपको जो टाइप अच्छा लगे उस टाइप से कर लेना आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते। मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया, अभी मुझे कितनी यात्रा करनी है। मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर मैंने 16 किलोमीटर चल लिया। 3/4 को अपन परसेंटेज में चेंज कर दो, कितने परसेंट चला वो। तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/4 × 100 25%, 25 या 75% चला। अगर वो 75% चला, 16 किलोमीटर 75% जाने में उसे 16 किलोमीटर का चल लिया हो, तो बचे कितने, 100% है मान लो, तो 25% और बचा, 75 चल लिया और 25 और बचा, तो टोटल 100% हो जाएगा। अगर यूं समझ में नहीं आया तो यूं देख लो, अगर 4 टोटल है, 4 में से अगर वो 3 चला तो बचा कितना, 1 भाग बचा होगा वो 1/4। तो इसको वापिस अपन परसेंटेज में चेंज कर दो, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 4 से काट दो 25 बार जाएगा, तो ये 25% बचा। अब इस 75 से 25 होने में कितने का डिवाइड किया अपन ने, 3 का डिवाइड किया, 25 या 75, तो 3 का डिवाइड इधर भी कर दो, तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 1 बचा और 3, 5 से 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में एक माँ और एक बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान में माँ और बेटी के अनुपात, माँ की आयु, माँ और बेटी, मान लो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5x हो गई, और बेटी की आयु हो गई x। 6 साल बाद, तो इसमें भी 6 प्लस कर दो, इसमें भी 6 प्लस कर दो, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x + 6, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो 3x + 18, 5 में से 3 गया तो 2x, तो 18 - 6, 2x = 18 में से 6 गया तो 12 बचा, तो x = 2 से 12 6 बार जाएगा, तो 6 बचा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेटी की वर्तमान आयु क्या है, तो बेटी की वर्तमान आयु अपन ने x मानी थी, तो 6 वर्ष हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। x और y की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि x और y की आयु का गुणनफल 30 है, तो y की आयु कितनी है। ये x है, ये y है, इनकी आयु का अनुपात 6:5 है। तो चलो 6 m मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। x की आयु, इसकी भी 5 m मान लेते हैं। यदि x और y की आयु का गुणनफल 30 है, इन दोनों की आयु का मल्टीप्लाई, तो 6m × 5m = 30 हो गया। तो 30m² हो गया, m × m बराबर 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा ये, तो m² बराबर 1 हो गया। तो इस 1 का भी स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर 1 आ गया, m बराबर 1 आ गया। तो m की वैल्यू यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो y की आयु कितनी है, तो y की आयु 5 वर्ष होगी। 5 × 1 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। असम में होने वाली बारिश में 1% कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने % अधिक बारिश होगी। माना हर साल, जैसे 2001, इसके बाद 2002, इसके बाद 2003 और इसके बाद 2004, हर साल वहाँ 1% की कमी हो रही है, 1% की हर साल कमी हो रही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने अधिक बारिश हुई थी।
1% की कमी हर वर्ष हो रही है, तो 2004 से 2001 की कंपेयर करना है अपन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन, तो 1% की अपन फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/100, तो टोटल 100 है, तो 1 की कमी हो रही है वहाँ, तो 99, 100 में से 1 गया तो 99 बचा। मान लो 1% की कमी हो रही है, 99 की कमी हो रही है वहाँ पे, तो 100 99 कितने साल कमी हो रही है? 3 साल कमी हो रही, क्योंकि चौथे साल का तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 3 साल अपन 3 बार लिख दो इसको, 100/99। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 2 6 0। इसका भी मल्टीप्लाई अपन को करना पड़ेगा, तो आप कर लेना। मैंने तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया, 970 299 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हो तो जाएगा, मल्टीप्लाई पर समय लगेगा, वीडियो बड़ा होगा। अब क्वेश्चन में कंपेयर कर रहा है वो, तो इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि 2001 में वहाँ कितने % बारिश हुई थी 2004 की तुलना में, तो कितनी बारिश हुई इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस आप कर लेना, 297.01, ये माइनस करने पे ये आएगा। और 2001 की तुलना में ये 2004 का है और ये है 2001 का है, तो अपन को कंपेयर 2001 से करना है। तो 2001 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 2 4 2 6 गुणित 100। चलो इसको इससे कैंसिल कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य। अब कितने शून्य बचे? 1 2 3 4, तो 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, 2.97%, ये रहा ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें तो इसका मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x = 4 × 3, तो x = 12 आंसर आएगा इसका।